हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस प्लस एकेडमी। मैं हूं सुमित चौधरी और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम चर्चा करेंगे जर्नल केमिस्ट्री के एक छोटे से टॉपिक को जिसका नाम है केमिकल कंपाउंड्स, उनके नाम, उनके यूजेस और उनका फॉर्मूला। तो केमिकल कंपाउंड्स बहुत सारे हैं केमिस्ट्री में, आप सभी जानते हैं, लेकिन कुछ केमिकल कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका एवरीडे लाइफ में बहुत सारा इस्तेमाल होता है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे लगभग 50 केमिकल कंपाउंड्स की हम बात करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि एसएससी के एग्जाम हैं, रेलवे के एग्जाम हैं, यूपीएससी के एग्जाम्स में, इनमें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे कि कोई भी केमिकल कंपाउंड आपको दे दिया जाएगा, उसका आपको कॉमन नाम दे दिया जाए तो उस केमिकल कंपाउंड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसका यूज पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से केमिकल कंपाउंड हैं जिनके बारे में हमें जानना है वो देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बेकिंग सोडा की, जो खाने का सोडा है, जो एवरीडे लाइफ में इस्तेमाल होता है, जैसे एंटा एसिड की तरह। जैसे आप जब एसिडिटी हो जाती है तो एक इनो लेते हैं, इनो नाम का पाउडर आता है। उसमें क्या होता है, वो बेसिकली जो आपके बॉडी के अंदर एसिड बन गया है उसको न्यूट्रलाइज करता है। वो एंटा एसिड की तरह काम करता है, बेसिकली यही है ना। तो वो न्यूट्रलाइजिंग एजेंट जो है वो एक तरीके का सोडा है। और वो किस तरीके का सोडा है, वो खाने का सोडा है, तो वो बेकिंग सोडा है। बेकिंग यानी बेकरी में इस्तेमाल होता है वो भी सोडा बेकिंग सोडा ही है। एंटा एसिड में काम लिया जाता है वो भी सोडा बेकिंग सोडा ही है। तो ये जो सोडा है बेकिंग सोडा, ये आप जानते तो हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका केमिकल नाम क्या है, जैसे आईयूपीएसी नाम क्या है, इनके जो नाम दे रखे हैं केमिस्ट्री में क्या नाम है वो ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल और फायर एक्जिस्टेंट में भी किया जाता है, यानी कि जो अग्निशामक यंत्र है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये है इसका केमिकल फॉर्मूला, तो है NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका नाम क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट। बाई, ये बाई ध्यान रखना है, बाई यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है ये सोडा। और इसके साथ एक सोडा और ध्यान रखना है, वो है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग पाउडर जो है, जो कपड़ा धोने वाला सोडा आता है, जो सर्फ हम इस्तेमाल करते हैं, वो और इसका फॉर्मूले में कभी कंफ्यूज नहीं होना है। उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, वो है सोडियम कार्बोनेट, और ये क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो बेकिंग पाउडर हो गया NaHCO3, और दूसरा है जो वॉशिंग पाउडर है, कपड़ा धोने का सोडा है वो। ठीक है, उसके बाद आता है कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड जो है उसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ये इसका कॉमन नाम है, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड ऑक्सी क्लोराइड का CaOCl2। ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है लॉन्ड्री में, जो कपड़े धोने के सोडा है उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीचिंग में स्पेशली, एक तो कपड़ा धोने का अलग सोडा आता है, एक ब्लीच किया जाता है कपड़ों को, तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है। एक ऑक्सीडाइजर एजेंट की तरह काम में लिया जाता है इंडस्ट्रीज़ में। और साथ ही साथ एक इसका इस्तेमाल होता है पानी को शुद्ध करने में, जो इन्फेक्टेड वाटर है उसको पोर्टेबल वाटर बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक, फिर है इप्सोम सॉल्ट। इप्सोम सॉल्ट जो है ये मैग्नीशियम का एक यौगिक है, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट इसको बोलते हैं। इसका पूरा नाम है मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टा। हेप्टा मतलब होता है 7, तो मैग्नीशियम सल्फेट तो है ही, उसका 7 टाइम्स साथ, उसके साथ हाइड्रोजन, ये वाटर का वो होता है, यौगिक होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है पेन रिलीफ्स की जो मेडिसिन बनती हैं उसमें। उसके बाद आती है बात कास्टिक सोडा की। तो कास्टिक सोडा जो है इसका फॉर्मूला होता है NaOH। NaOH को क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो इस्तेमाल है वो करते हैं पेपर इंडस्ट्री में, है ना। उसके अलावा एल्यूमिना बनाने में, सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाने में, और केमिकल प्रोडक्शन, बहुत सारे जो यौगिक हैं नाइट्रोजन के, इसके सोडियम के, उनको बनाने में। ठीक है, तो ये कुछ हैं हमारे, पहली स्लाइड हो गई। उसके बाद बात करेंगे हम विट्रोल्स की। विट्रोल्स जो हैं इनको हिंदी में बोलते हैं थोथा या फिर कशिश। जैसे नीला थोथा नाम आपने बहुत बार सुना होगा, नीला थोथा है या फिर नीला कशिश है, एक ही नाम चीज़ होती है ये, नीला कशिश या नीला थोथा, दोनों को इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो नीला थोथा, हरा थोथा, हरा कशिश, लाल कशिश, ये एक ही नाम है, कशिश या थोथा एक ही बात होती है, और इंग्लिश में इनको बोलते हैं विट्रोल। तो ब्लू विट्रोल जो है, नीला थोथा जिसको बोलते हैं, ये कॉपर का एलिमेंट है। तो कॉपर सल्फेट जो है उसका ये पेंटाहाइड्रेट सबसे ज़्यादा मिलता है। वैसे तो बहुत सारे हाइड्रेट होते हैं ब्लू विट्रोल में, 6 हेप्टा भी मिल जाएगा, हेक्सा भी मिल जाएगा, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो है कॉपर सल्फेट का पेंटाहाइड्रेट। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। इसका इस्तेमाल किया जाता है इंसेक्टिसाइड में,
फंगिसाइड में, यानी कि जो फंगस वगैरह हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनको मारने में, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक बैटरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है कॉपर सल्फेट का बहुत ज़्यादा। ये आप सभी जानते होंगे शायद कि बैटरी के अंदर कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। फिर बात आती है ग्रीन विट्रोल की। हरा थोथा या हरा कशिश, ये है फेरस सल्फेट का हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टाहाइड्रेट, इसमें भी बहुत सारे हाइड्रेट होते हैं, लेकिन हेप्टा जो है वो सबसे ज़्यादा आपको कॉमनली मिलता है। ठीक है, इसमें इसका इस्तेमाल होता है जो मेनली तो जो ट्रीटमेंट होता है लोन का, जो लोन में फंगस वगैरह लग जाती हैं, और ये जो पेड़ पौधे हैं इनकी पत्तियों पे भी फंगस लग जाती है, ऑर्नामेंट्स प्लांट्स जो होते हैं इनके पत्तियों पे लग जाते हैं, उनको ठीक करने में ये काम आता है। हरा कशिश जो है, हरा थोथा जो है, ग्रीन विट्रोल जिसको बोलते हैं, ये यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो ये है फेरस सल्फेट। फिर है कोबाल्ट सल्फेट। कोबाल्ट सल्फेट को बोलते हैं रेड विट्रोल, यानी कि लाल कशिश। ये है कोबाल्ट सल्फेट का हेप्टाहाइड्रेट। तो यहाँ दोनों जगह ही हेप्टाहाइड्रेट है, यहाँ पेंटाहाइड्रेट है, ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा कॉमन ये मिलता है। कई बार आपको ऐसे मिल जाएगा, यहाँ कोई सी भी जगह आप देख लो COSO4.XH2, यानी x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ x की जगह मैंने यहाँ 7 लिया है क्योंकि 7 सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और कोबाल्ट सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है ड्राइंग एजेंट के रूप में, ड्राइंग एजेंट के रूप में भी करते हैं, और साथ ही साथ जैसे कि किसी भी केमिकल कंपाउंड में से पानी को हटाना है, पानी को रिमूव करना है, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है केमिकल रिएक्शंस में। ठीक है, उसके बाद आती है सल्फ्यूरिक एसिड की बात, और ये विट्रोल जो हैं जितने भी, ये इसी से शुरू हुए थे। सल्फ्यूरिक एसिड को बोला जाता था ऑयल ऑफ विट्रोल या स्प्रिट ऑफ विट्रोल, ये इसका कॉमन नाम था। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला तो होता है H2SO4। इसका इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स में भी किया जाता है, डाइंग में भी किया जाता है, डाई वगैरह बनाने में, ड्रग्स बनाने में, एक्सप्लोजिव बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, और जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट हैं, एसिड्स हैं, उनको बनाने में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है, मेटलर्जिकल प्रोसेस जो हैं उनमें भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये H2SO4 बहुत ही फेमस, आप जानते हैं, एक एसिड है। HCl और H2SO4 बहुत जगह काम में आते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला में भी आपने देखे होंगे, केमिस्ट्री लैब में ये आपको मिल जाते हैं अलग अलग कंसंट्रेशन लेवल पे। ठीक है, इसको है ऑयल ऑफ विट्रोल बोला जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड तो सब नाम इसका जानते हैं, ऑयल ऑफ विट्रोल और स्प्रिट ऑफ विट्रोल ध्यान रखना है। जिंक सल्फेट जो है इसको बोलते हैं वाइट विट्रोल। जिंक सल्फेट का हेप्टाहाइड्रेट होता है ये, और ये एक तो मेडिकल इसका इस्तेमाल होता है कि जहाँ जिंक की डिफिशियंसी हो जाती है, बॉडी में जिंक की बहुत कम क्वांटिटी चाहिए होती है वैसे तो, लेकिन उसकी भी अगर कमी हो जाए तो थेरेपी की ज़रूरत हो जाती है कि जिंक को एक डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में देना पड़ता है, तो जिंक सल्फेट दिया जाता है उसमें, ये वाइट विट्रोल दिया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ जो बच्चे हैं जिनको डायरिया वगैरह हो जाता है, डायरिया वगैरह जिसमें उल्टी दस्त वगैरह होते हैं, तो उस समय जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं जैसे ORS वगैरह हैं, उसमें भी जिंक सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी वाइट विट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है एल्यूमिनियम सल्फेट। इसको बोलते हैं विट्रोल ऑफ एर्जाइल और विट्रोल ऑफ क्ले भी बोलते हैं। तो ये जो है Al2SO4 का होल थ्राइस, ये तो इसका केमिकल फॉर्मूला है। इसका नाम है विट्रोल ऑफ क्ले, नाम इसका केमिकल नेम जो है वो है एल्यूमिनियम सल्फेट। और किस में इस्तेमाल होता है? मेनली वाटर प्यूरिफिकेशन में, और डाइंग एजेंट के रूप में काम में लेते हैं। प्रिंटिंग टेक्सटाइल्स में भी इसमें, कपड़े की जो प्रिंटिंग की जाती है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर बात आती है सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है NaOCl, ये देखा होगा बहुत बार, नाम पढ़ा होगा सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसका नाम जो है कॉमन नेम, ये ध्यान रखना है, वो है एंटीफॉर्माइन ब्लीच। और इसका इस्तेमाल भी एक तो डिसइंफेक्टिंग एजेंट के रूप में किया जाता है कि जो किसी भी तरीके के वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, जैसे कि आप एक तरीके से देख लीजिए कि जैसे सैनिटाइजेशन किया जाता था ना, उसी तरीके से कोरोना टाइम से है, तो डिसइंफेक्शन एजेंट की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है NaOCl का। ठीक है, उसके बाद आती है बात बोरेक्स की। ये इसका कॉमन नेम है। सोडियम बोरेट जो है ये इसका केमिकल कंपाउंड का नाम है। सूत्र इसका थोड़ा बड़ा है, वो क्या है? Na2B4OH का होल 4, और फिर होल का भी यहाँ पे ये पूरा मिल जाएगा, ये अलग से हैं। ठीक है, और साथ में 8H2। तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इसको ध्यान रखना है। कुछ कुछ केमिकल कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके फॉर्मूले थोड़े लंबे हैं, तो फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा। बोरेक्स और बोरेट तो आप देख के ही पहचान जाएंगे। और घर में जो रेगुलर सफाई होती है तो हाउस होल्ड क्लीनर में इसका इस्तेमाल होता है, और लॉन्ड्री डिटर्जेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लीनिंग प्रोसेस में इसका काम में लिया जाता है बोरेक्स को। फिर है फिनोल।
फिनॉइल तो आप सभी जानते हैं, सबके घर में फिनॉइल मिलता है, जिसको टॉयलेट साफ़ करने में काम में लेते हैं बेसिकली। ये जो है इसका नाम क्या होता है, कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड इसका नाम है, और इसका फेनिक एसिड भी इसका नाम है, हाइड्रोबेंजीन भी इसका नाम है। तो फिनॉल जो है इसके नाम ध्यान रखिएगा, कार्बोलिक एसिड भी है, हाइड्रोबेंजीन भी है और फेनिक एसिड भी है। और फिनॉल इसका जो डेली यूज़ करते हैं, कॉमन नाम है इसका बहुत ही। और फॉर्मूला क्या है, C6H5OH, ठीक है। और आप जानते ही हैं घर हाउस होल्ड में जो सफाई करने में, जो टाइल्स वगैरह हैं उनको साफ़ करने में, माउथ वॉश को साफ़ करने में भी कई बार आता है। जैसे डेंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं जब आपके अंदर के जो दांत हैं उनको साफ़ करना हो, जब कोई ऑपरेशन वगैरह करना हो तब, ठीक है। बहुत ही कम अलग अलग कंसंट्रेशन होता है। जैसे टाइल साफ़ करने का अलग कंसंट्रेशन है, जहरीला तो होता ही है। तो ऐसा नहीं है कि मुंह में भी आपको फिनॉइल पिलाया जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है। बहुत ही कम क्वांटिटी में, कंसंट्रेशन पे इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल सिंथेसाइसिस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता ही है ऑब्वियसली। फिर है मर्क्यूरस क्लोराइड। मर्क्यूरस यानी बना है मर्क्यूरी से, मर्क्यूरी का क्लोराइड है यानी Hg होता है मर्क्यूरी, Hg2Cl2, ये है मर्क्यूरी का क्लोराइड। उसका नाम होता है कॉमन कैलोमेल। कैलोमेल जो है ये फंगिसाइड होता है, फंगस को ख़त्म करने में काम आता है। और मलेरिया और येलो फीवर के ट्रीटमेंट में भी इसकी मेडिसिन्स बनाई जाती हैं, तो वो भी एक इसका मेडिकल यूज है, ठीक है। सिलिकॉन कार्बाइड जो है, सिलिका और कार्बाइड का मिलकर मिक्सचर बनता है। एक तो इससे चिप्स वगैरह बनाई जाती हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की चिप्स बनाई जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनते हैं, क्योंकि एक सिलिका तो आप जानते ही हैं सेमीकंडक्टर्स वाली चीज़ों में आता है ये। और ग्लास और नॉन फेरस मेटल्स जो हैं उनमें भी बनाया जाता है, जिनका हीट ट्रीटमेंट के काम में करते हैं, क्योंकि इनका जो गलनांक बिंदु है वो बहुत ही ऊपर होता है, आसानी से पिघलता नहीं है सिलिकॉन कार्बाइड। कार्बोरंडम इसका नाम होता है, कॉमन नेम है, ठीक है। फिर बात आती है जिप्सम की। तो जिप्सम का सबसे कॉमन यूज़ है सीमेंट बनाने में। तो जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4, और का जो डाईहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट का डाईहाइड्रेट है ये। और एक तरीके से इसको फर्टिलाइजर्स में भी इस्तेमाल करते हैं, पेपर टेक्सटाइल एजेंसी में तो काम करते ही हैं, टेक्सटाइल करते हैं। साथ ही साथ सीमेंट जो है, पोर्टलैंड सीमेंट जो हम घरेलू सीमेंट काम में लेते हैं मकान बनाने में, उसमें भी जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है कास्टिक पोटास और पोटास एलम, दोनों को साथ में ध्यान रखिएगा। कास्टिक पोटास, पोटास दिख रहा है तो इसमें पोटेशियम है सिर्फ, यहाँ पोटेशियम, पोटास भी दिख रहा है और Al भी दिख रहा है, यानी पोटेशियम और एल्यूमिनियम दोनों हैं, ये ध्यान रखना है। कॉस्टिक पोटास जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, छोटा सा फॉर्मूला है KOH है। और इसका इस्तेमाल जो है पोटेशियम कार्बोनेट बनाने में, पोटेशियम फॉस्फेट बनाने में, लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने में, इन सब में किया जाता है। डिटर्जेंट और सोप बनाने में भी किया जाता है। लेकिन एल्यूमिनियम का जो ये और पोटेशियम का जो मिक्सचर है, जो पोटास एलम जिसको बोलते हैं, जिसको एल्यूमिनियम पोटेशियम सल्फेट बोल देते हैं, इसका यानी डूडेका हाइड्रेट, जिसमें 12H2O होता है, KAlSO4 का होल ट्वाइस इंटू 12H2O। तो ये है पोटास एलम, और इसका इस्तेमाल किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, वुड और पेपरलेस जो फ्लेम्स रेजिस्टेंस में किया जाता है, फायर रिटार्डेंट के रूप में काम में लिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा एक इसका बहुत ही कॉमन यूज़ है, वो है वाटर प्यूरिफिकेशन में। फिटकड़ी जो होती है ना, वही है ये पोटास एलम जो है, ये फिटकड़ी है बेसिकली। फिटकड़ी आप जानते हो तो, एक जो छोटा सा फिटकड़ी का ऐसे आते हैं ना, स्लाइस सी आती हैं, तो वो है। और इसका काम लेदर टनिंग में भी किया जाता है, कॉस्मेटिक यूज़ में भी किया जाता है, ठीक है। ब्लीडिंग को रोकने के भी लिए भी किया जाता है। जब जैसे शेविंग करते हैं तो उसमें शेविंग के डब्बे में आपने पुराने डिब्बे देखे हों, तो वहाँ पे एक फिटकरी की एक तरीके से स्लाइड होती थी, स्लाइस होती थी। वो इसलिए होती थी कि अगर शेविंग करते समय कहीं ब्लीडिंग हो गई तो उसके ऊपर आप उसको रब कर सकते हैं, जिससे वो ब्लड रुक जाता है। तो ये है पोटास एलम, फिटकड़ी, ठीक है। फिर बात आती है चिले साल्ट पीटर की। चिले साल्ट पीटर को बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट होता है NO3, आगे भी नाइट्रेट आएगा, KNO3 भी आएगा, HNO3 भी आएगा। तो सोडियम नाइट्रेट जो है, ये जो है इसको बोलते हैं चिले सल्फेट, चिले साल्ट पीटर। और इसका इस्तेमाल किया जाता है एक्सप्लोजिव्स और फर्टिलाइजर्स में, मेन यूज इसका यही है, ठीक है। फिर अब बात आती है क्लोरोफॉर्म की। क्लोरोफॉर्म भी आपने अगर केमिस्ट्री लैब में देखा हो, देखो एक तो ध्यान रखिएगा केमिकल फॉर्मूले जो हैं उनमें कई बार, मैं यहाँ पे जब मैंने ये बनाई होगी स्लाइड्स, तो कई बार नाम लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। कई बार ये H जो है छोटा नहीं होता,
हर एक जो कंपोनेंट है और हर एक जो छोटा कोई भी कार्बन है तो उसको छोटा सी नहीं लिखे होते हैं, बड़ा सी लिखते हैं। हाइड्रोजन को बड़ा एच से लिखते हैं, Cl को सी बड़ा लिखते हैं, एल छोटा लिखते हैं। तो ये अलग अलग है, ये इनका रिप्रेजेंटेशन है, कहीं गड़बड़ हो तो आप उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। तो CH Cl3 जो है ये है क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला, और इसका नाम क्या है, ट्राईक्लोरोमेथेन। ट्राईक्लोरोमेथेन जो है इसका इस्तेमाल होता है कहाँ पे, बिल्डिंग्स बनाने में होता है, बोर्ड इंडस्ट्रीज में होता है, पेपर इंडस्ट्रीज में होता है, पेस्टिसाइड के रूप में इसका काम में लेते हैं फिल्म प्रोडक्शन में, ठीक है। और बहुत सारे जो दूसरे लिक्विड्स हैं उनके सॉल्वेंट के रूप में भी इसको काम में ले जाते हैं। जब भी सॉल्यूशन बनता है कोई भी, एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है, तो बड़ा जो लिक्विड है जिसके अंदर एक छोटा लिक्विड मिलाया जाएगा जिसकी मात्रा कम होती है, कोई भी ये लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, जिसमें ये मिल जाता है तो ये सॉल्वेंट के रूप में भी काम में लिया जाता है, ठीक है। और बहुत सारे फैट्स जो हैं, ऑयल्स जो हैं, वो इसके अंदर इजीली वो हो जाते हैं, सॉल्यूट हो जाते हैं, वो इसमें मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, ठीक है। ये है क्लोरोफॉर्म। और इसकी स्मेल अगर आपने की हो तो बहुत ही ज़्यादा तीखी स्मेल इसमें आती है, ठीक है। अगर आपने केमिस्ट्री लैब में देखा हो तो क्लोरोफॉर्म मिल जाता है वहाँ पे। फिर बात आती है डोलोमाइट की। डोलोमाइट जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम का एक यौगिक है। कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट है ये। तो इसका फॉर्मूला होता है CaMgCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। डोलोमाइट इस्तेमाल होता है ऑर्नामेंट स्टोन्स में, उसके अलावा कंक्रीट एग्रीगेशन में, और बहुत सारे प्रोसीजर्स जो हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का उसमें इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीशियम के प्रोडक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी मैग्नीशियम का एक बड़ा ओर है ये, और यानी अयस्क जहाँ से मैग्नीशियम निकलता है, ठीक है। तो ये डोलोमाइट है। फिर बात आती है ड्राई आइस की, यानी कि सूखी बर्फ, ठीक है। तो ड्राई आइस जो है इसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। एक तो गैसेस फॉर्म में होती है कार्बन डाइऑक्साइड, और एक होती है सॉलिड फॉर्म में। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही बोलते हैं ड्राई आइस, ठीक है। तो एक तो फूड प्रिजर्वेशन में इसको काम में लिया जाता है, जब खाने को सुरक्षित रखने के लिए, और नॉन साइक्लिक रेफ्रिजरेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा किसी भी चीज़ को ठंडा रखना है, बेसिकली बात ये है, और जो भी चीज़ें हैं उनको ठंडे रखना है तो उसमें ये इस्तेमाल किया जाता है, मैकेनिकल कूलिंग और बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें रेफ्रिजरेशन का डायरेक्ट इस्तेमाल उस तरह से नहीं लिया जाता, और उसकी जगह ड्राई आइस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर है लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड यानी कि लेड होता है Pb, और एस इसके साथ सल्फाइड हो गया, तो PbS जो है इसका केमिकल फॉर्मूला है, लेकिन इसका कॉमन नाम है गैलेना, और ये लेड का एक मेन ओर है। और इसका इस्तेमाल जो लेड इंडस्ट्रीज़ हैं, सिरेमिक ग्लेज हैं, ग्लास इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर बात आती है चौक की, जो आपने स्कूल में देखा ही होगा, जो चौक होता है इस्तेमाल किया जाता है ब्लैक बोर्ड पे या ग्रीन बोर्ड पे चलाने के लिए। वो चौक जो है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये एक तरीके का ये एक इसकी नेचर जो होती है वो बेसिक होती है, क्षारीय नेचर होती है। तो एक तो एंटी एसिड की तरह काम करता है। जो आपका सॉइल है, जो ज़मीन है, मिट्टी है, उस मिट्टी में अगर एसिडिटी बढ़ गई है और वो बंजर हो गई है एसिडिटी की वजह से, तो उसमें ये मिलाया जाता है ज़मीन में, क्योंकि उससे क्या होता है कि इसकी जो pH है उसको बढ़ा देता है। आप जानते हैं pH स्केल जो होता है 0 से 14 तक होता है, तो ये जो 7 है ये इसका मिड पॉइंट है, 0 है और इधर 14 है। तो जितना pH बढ़ता जाएगा उतनी ही नेचर जो है वो बेसिक हो जाएगी, और जितनी ही ये pH कम होता जाएगा उतनी ही उसकी प्रवृत्ति जो है किसी भी यौगिक की वो उसकी एसिडिक हो जाएगी, यानी एसिड यानी कि अम्ल, और इधर क्षार होते हैं। तो 7 से आगे वाले क्षार और 7 से कम pH वालों को बोलते हैं हम अम्ल। तो अम्ल और क्षार ये जो प्रवृत्ति हैं उनमें लिए एंटी एसिड काम में लेते हैं अगर किसी जगह ज़्यादा एसिड हो गया है तो, ठीक है। उसके अलावा इनडाइजेशन हो गया है, अब पेट दर्द हो रहा है तो उसकी मेडिसिन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, चौक बनाने में तो करते ही करते हैं, ठीक है। फिर बात आती है क्रीम ऑफ टार्टर। ये कॉमन नेम है क्रीम ऑफ टार्टर, और इसका केमिकल कंपाउंड का नाम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट। पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट जो है KC4H5O6, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। यानी इसमें पोटेशियम भी होता है, इसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। और बेकरी में इसका इस्तेमाल होता है एग्स का जो कलर वाइट है उसको रखने में, उसका स्टेबलाइज करने में, कि ये कलर जो है उसका फेड ना हो, वाइट ही रहे, वो अंडे जो हैं वो एग रहे, वाइट रहें, ठीक है। फिर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लिया जाता है क्योंकि नाम इतना अच्छा है ना इसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है कुछ नहीं है, MgOH का होल ट्वाइस है, छोटा सा फॉर्मूला है इसका। और ये एंटा एसिड की तरह ही काम में लिया जाता है। ये भी जहाँ OH दिखे तो वो ज़्यादातर एंटा एसिड ही होता है, ठीक है। उसकी प्रवृत्ति जो है वो क्षारीय होती है, क्योंकि एसिड में H+ दिखता है और क्षार में आपको OH- आयन दिखते हैं, ठीक है। तो OH वाला दिखेगा तो ये आपको बहुत सारे ऐसी दवाइयों में काम में लिया जाएगा जो एंटा एसिड की तरह काम करती हैं। पेट दर्द होता है, पेट में एसिडिटी हो गई है, इनडाइजेशन हो गया है, हाइपर एसिडिटी हो गई है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काम में लिया जाता है, ठीक है। और ये कॉन्स्टिपेशन जो होता है उसमें ल्यूकेटिव की तरह भी काम में लिया जाता है। तो मतलब जो कब्ज हो जाती है तो उसकी दवाइयों में, और साथ ही साथ अगर यहाँ पे पेट में एसिडिटी हो गई तो उसकी दवाइयों में भी इस्तेमाल इसका किया जाता है, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। फिर है गोल्बर साल्ट। ग्लोबर साल्ट जो है, ग्लूबर साल्ट भी इसको बोलें, तो ग्लूबर साल्ट जो है ये है सोडियम सल्फेट का डेकाहाइड्रेट, यानी सोडियम सल्फेट तो है ही, साथ में 10H2O भी है। तो ये क्या है, ये भी एक इस तरीके का यौगिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है मेडिकल में, कि अगर किसी दवाई की ओवरडोज हो गई है, जैसे कि पैरासीटामोल है और उसकी ओवरडोज ले ली है किसी ने, तो इसके ड्रग्स के प्रभाव को कम करने के लिए ये जो ग्लूबर साल्ट है इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ओवरडोज मिल गया बॉडी को, तो उसके इफेक्ट को कम करना है, इस पैरासीटामोल के इफेक्ट को कम करना है, तो सोडियम सल्फेट का डेकाहाइड्रेट यानी ग्लूबर सॉल्ट इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल में, ठीक है। फिर बात आते हैं लाइम की। तो लाइम स्टोन होता है, क्विक लाइम होता है और स्लैक लाइम होता है, तीनों अलग अलग हैं, तीनों के फॉर्मूले अलग अलग हैं। लाइम स्टोन जो है ये है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है एक डाइटरी सप्लीमेंट की तरह। अगर कैल्शियम की कमी हो गई किसी भी तरीके से बॉडी में, और काफ़ी सारी ऐसी रिस्केट रोग जो हो जाता है, जैसे कि कैल्शियम की कमी से हो जाता है, हड्डियां मुड़ने लग जाती हैं, तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट दिया जाता है। तो डाइट जब कमी है कैल्शियम की तो कैल्शियम कार्बोनेट दिया जाएगा। साथ ही साथ कुछ और एसिड हैं जो, ये भी एक कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट की जो प्रवृत्ति होती है वो एंटा एसिड होती है, यानी क्षारीय होती है, बेसिक होती है। तो ये इनडाइजेशन के समय भी काम में लिया जाता है, पेट दर्द की दवाइयों में भी काम में लिया जाता है, ठीक है। फिर बात आती है क्विक लाइम की, जिसको बर्नट लाइम भी बोलते हैं, बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। तो ये है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। इसका इंडस्ट्रियल यूज ज़्यादा होता है, ग्लास इंडस्ट्रीज़ में, शुगर को प्यूरिफाई करने में, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनाइड बनाने में, इन चीज़ों में होता है। एग्रीकल्चर में इसका इस्तेमाल होता है एसिडिक सॉइल को रिपेयर करने में, यानी लाइमिंग करने में। अगर जो मिट्टी है वो ज़्यादा एसिडिक हो गई है तो उसको लाइमिंग किया जाता है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम ऑक्साइड डाला जाता है, ठीक। फिर है स्लैक लाइम। स्लैक लाइम जो है ये CaOH का होल ट्वाइस है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका इस्तेमाल फूड प्रोसेसिंग में तो होता ही है, फूड प्रोसेसिंग में होता है, डेंटल यूज़ भी होते हैं, जिसके जो दांतों के अंदर सफ़ेदी करने वाला जो इस्तेमाल है वो इस कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड का होता है, यानी स्लैक लाइम का होता है, ठीक है। और पेपर प्रोडक्शन में, सीवेज ट्रीटमेंट में, उनमें जगह होता है, तो सफ़ेद जो सीमेंट जैसी बनता है ना वो सीवेज लाइन में, तो वो भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। फिर है लाफिंग गैस, ठीक है। ये 2 स्लाइड 3 स्लाइड और बची हैं, ज़्यादा नहीं है। लाफिंग गैस जो है, ये जो हास्य गैस जिसको बोलते हैं, जिसको सूंघने से व्यक्ति को हंसी आती है, वो है N2O, यानी डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बोलते हैं इसको, और नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड क्या है, N2O, ये ध्यान रखिएगा। हास्य गैस का फॉर्मूला क्या होता है, N2O। इसमें एक तो पेन ट्रीटमेंट में होते हैं, जब डेंटिस्ट किसी का उपचार करते हैं तो उसके समय ये N2O को सुंघा देते हैं, जिससे क्या है कि मुंह खुल जाता है हंसते समय, तो उसके बाद वो ट्रीटमेंट कर देते हैं सही से दांतों का, ठीक है। एक तो वहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है, मेन यही इस्तेमाल है इसका। फिर है हेमेटाइट। हेमेटाइट एक फेरस यानी आयरन धातु का और है, और हेमेटाइट का जो नाम है वो है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड यानी फेरिक में ये फेरस और फेरिक दो होते हैं, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से फेरस और फेरिक होता है। फेरिक में 3 होती है, फेरस में 2 होती है। इसका हेवी मीडिया के सेपरेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, शील्डिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर आता है लेड मोनोऑक्साइड, जिसको लिथार्ज बोलते हैं। ये लेड यानी लेड का बहुत ही फेमस ऑर्गन है, वो और है जिससे लेड निकलता है। एक तो लेड यानी कि Pb, और Pb आप जानते हैं बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है केमिस्ट्री में, और इसका लेड स्टेबलाइजर में काम में लिया जाता है, पोट्री में बनाए जाने में काम में लिया जाता है, लेड ग्लास बनाने में, पेंट बनाने में, इंक बनाने में, इन सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता है लिथार्ज का। फिर बात आती है हैवी वाटर की।
हैवी वाटर क्या है, D2O इसका नाम है। देखिए एक तो H2O है, एक तो साधारण जल हो गया, साधारण पानी जो है H2O इसका फॉर्मूला होता है। और लेकिन H2O के यानी वाटर के अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं, 3 आइसोटोप्स होते हैं, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम और एक ये H2O है। तो H2O, D2O और एक ट्राइटेरियम और होता है। तो ड्यूटेरियम जो है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं हैवी वाटर, और इसका इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उसमें न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए मॉडरेटर की तरह काम में लिया जाता है D2O को, ताकि न्यूट्रॉन की स्पीड ज़्यादा ना बढ़ जाए और जो परमाणु भट्टी में जो रिएक्शन है वो इतनी ना हो जाए कि उसके बाद कोई ब्लास्ट हो जाए, है ना। जो चेन रिएक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कई जगह क्या है, प्रयोगशाला में इसका वाटर का आइसोटॉप्स के रूप में भी किया जाता है। आइसोटॉपिक जो होते हैं, समस्थानिक जो होते हैं, उसकी जगह भी इस्तेमाल किया ही जाता है D2O का। लेकिन मेन जो इस्तेमाल है सबसे इंपॉर्टेंट वो यही है, मॉडरेटर की तरह न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए। फिर है मीथेन। मीथेन के फॉर्मूला होता है CH4 और इसको मार्श गैस भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। मार्श गैस का फॉर्मूला क्या है, CH4, यही मीथेन है। इसका प्राइमरली यूज जो है वो फ्यूल की तरह किया जाता है, यानी हीट जनरेट करने के लिए फ्यूल की तरह किया जाता है। उसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने में जितने भी कार्बन के यौगिक हैं उसमें मीथेन एक बेसिक फार्मूला है। सबसे पहले मीथेन ही बनता है, ठीक है। उसके बाद मीथेन है, फिर मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ये सब बनते हैं आगे चल के, लेकिन सबसे पहले तो मीथेन ही बनता है, तो उसमें भी काम में लिया जाता है। फिर हम मोर साल्ट। मोहर साल्ट जो है इसका फॉर्मूला बड़ा है, NH4 का होल ट्वाइस FeSO4 का होल ट्वाइस .6H2। तो यानी अमोनिया भी है इसमें, NH4 भी दिख रहा है आपको, फेरस भी दिख रहा है, सल्फेट भी दिख रहा है। तो अमोनियम फेरस सल्फेट जो है वही मोहर सॉल्ट है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है आयरन जो है इसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए, कि इन पे जैसे वो लग जाता है ना, जंग वगैरह लग जाता है, ऑक्सीडेशन होता है जिसकी वजह से जंग लगता है, तो उसको कम करने के लिए। तो आयरन के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको लंबे समय तक चलाना है तो उसमें मोर सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके के यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है जिसको बोलते हैं अमोनियम फेरस सल्फेट। फिर बात आती है एक्वा फोर्टिस की, जिसको स्पिरिट ऑफ नाइटर भी बोलते हैं। ये है नाइट्रिक एसिड। तो ये तो इसका कॉमन नाम है भाई, और ये यहाँ पे आएगा। तो नाइट्रिक एसिड जो है इसका फॉर्मूला होता है HNO3। HNO3 जो है इसका इस्तेमाल एक तो फर्टिलाइजर्स में किया जाता है और एक एक्सप्लोजिव में किया जाता है। तो एक्सप्लोजिव्स में अलग इस्तेमाल होगा, फर्टिलाइजर्स कृषि में इसका अलग से इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। फिर है विनेगार। विनेगार या एसिटिक एसिड जो है ये आपका अचार वगैरह बनाने में, चटनी वगैरह बनाने में काम में लिया जाता है, आपने देखा होगा। और CH3COOH जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता है इसका। तो इसका फॉर्मूला क्या है विनेगार का, CH3COOH। एसिटिक एसिड ही विनेगार है, ध्यान रखिएगा। फिर बात आती है फोस्जीन गैस की। फोस्जीन गैस जो है इसमें प्लास्टिक बनाने में और पेस्टिसाइड्स बनाने में तो होता ही होता है, और ये एक जहरीली गैस है, ठीक है। इसकी वजह से अगर इसका बहुत ज़्यादा इनहेल कर लिया जाए तो इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। और COCl2 जो है ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। कार्बोनिल डी क्लोराइड जो है ये इसका नाम है, केमिकल कंपाउंड का नाम है, केमिकल नेम जो है यही है, और फोस्जीन इसका कॉमन नेम है। फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी आप सभी ने देखा होगा, ये जो प्लास्टर बनता है जब किसी की हड्डी वड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो प्लास्टर बनता है। और साथ ही साथ जैसे फॉल सीलिंग वगैरह में भी काम में लिया जाता है, दीवारों पे पुताई करने में भी काम में आता है। पुताई एक तरीके से जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की परत चढ़ाई जाती है। तो ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट का हाफ हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट प्लस ये 1/2H2O है। कई बार इसका फॉर्मूला ये भी मिलेगा COS4 का होल ट्वाइस .H2O। तो इधर H2O जो है हाफ है, तो इसको पूरे से 2 से गुणा कर दिया तो H2O तो फुल हो गया और COSO4 का होल ट्वाइस हो गया। तो कैल्शियम सल्फेट .12H2O इसका, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। फिर है सिलिका। सिलिका जो है इसको क्वार्ट्ज भी बोलते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को क्वार्ट्ज भी बोलते हैं। और जो घड़ी और रेडियो के अंदर जो सुइयां हैं बेसिकली वो इससे बनती हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड से, ध्यान रखिएगा। जो घड़ी और रेडियो के अंदर जो ऑसिलेटर्स हैं, जो सुई हैं उसकी, वो इसी से बनती हैं, ठीक है। फिर है सुक्रोज। सुक्रोज यानी कि टेबल शुगर, जो घरेलू चीनी इस्तेमाल करते हैं घर में, वो सुक्रोज है, ठीक है। ग्लूकोज का ही एक यौगिक है आगे चल के, लेकिन ये ज़्यादा मीठा होता है, इसी से टेबल शुगर बनती है। और इसका फॉर्मूला है C12H22 और O11। और किस लिए काम में जाता है, खाने को मीठा बनाने के लिए। लास्ट स्लाइड है, क्या है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या होता है, Hg, और इसको बोलते हैं क्विक सिल्वर।
क्विक सिल्वर, ध्यान रखिएगा। मेन इसका इस्तेमाल होता है थर्मोमीटर्स, थर्मोस्टेट्स और बैरोमीटर्स में, क्योंकि जो पारा है, Hg मतलब पारा, पारा जो है ये टेम्परेचर के प्रति बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो जितने भी थर्मोमीटर आपको देखने को मिलते हैं उसमें पारे का इस्तेमाल होता है। जो थर्मोमीटर आपने देखा है उसमें जो लिक्विड भरा होता है वो है पारा। उसके बाद है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है, इसका नाम क्या है, टेबल सॉल्ट। ये घरेलू जो हम नमक इस्तेमाल करते हैं घर में वो है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और खाने का एक तो अंदर इस्तेमाल किया जाता है नमक की तरह, सॉल्ट की तरह इस्तेमाल करते ही हैं। दूसरा फूड प्रिजर्वेशन में भी किया जाता है, खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में भी NaCl का इस्तेमाल करते हैं। फिर सॉल्ट पीटर, ये KNO3 है यानी पोटेशियम नाइट्रेट है ये, और इसका इस्तेमाल फूड प्रिजर्वेशन में ही किया जाता है। फिर है TNT, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। कई बार तो इसका नाम पूछ लेते हैं फुल कि TNT की फुल फॉर्म क्या है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। और इसका इस्तेमाल, ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, स्ट्रॉन्ग कंपाउंड है ये, जिसका इस्तेमाल मिलिट्री शेल्स, बॉम्ब्स और ग्रेनेड्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने की वजह से। इसका केमिकल फॉर्मूला है C7H5N3O6। तो ये इसका केमिकल नाम है TNT का, ध्यान रखिएगा, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। फिर हाइड्रोक्लोराइड एसिड HCl, सभी ने नाम सुना होगा। HCl जो है इसका नाम जो है ये म्यूरिएटिक एसिड है, ये ध्यान रखिएगा, म्यूरिएटिक एसिड, ये कई बार भूल जाते हैं। म्यूरिएटिक एसिड किसका नाम है, HCl का है। फूड एडिटिव की तरह इस्तेमाल करते हैं। एक तो पेट में भी आप जानते हैं बहुत ही एक तो घातक ये वो है एसिड है, उसके बावजूद भी पेट में जठर रस की तरह होता है कि खाने को पचाने में, उसको गलाने में ये मदद करता है। उसके अलावा लेदर प्रोसेसिंग में, उसके अलावा गिलेटिन के प्रोडक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ केमिकल कंपाउंड्स थे, लगभग 50 के आसपास केमिकल कंपाउंड्स की हमने बात की, जिनके केमिकल फॉर्मूले, उनके यूजेस और उनका कॉमन नाम क्या है, इसको हमने डिस्कस किया। होपफुली आपको सारी चीज़ें सही में से समझ में आई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।